एवरीवन, मैं रिशु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। अपना और अपने परिवार का, अपने आसपास के सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अपना सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध, और किस पर लेकर आए हैं? कोरोना वायरस पे। किस पर लेकर आए हैं? कोरोना वायरस पे निबंध लेकर आए हैं। इस पर हम निबंध क्यों लेकर आए? क्योंकि इसके पूरे पूरे चांस 100% चांस है कि ये आपके एग्ज़ाम में जरूर है। समझ रहे ना? 100% आपके एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि ये लग नहीं रहा, क्योंकि 100% आप मान के चलिए 100% आपके एग्ज़ाम में फंसेगा फंसेगा। अब ये क्यों फंसेगा, मैं इतने श्योर क्यों कह रही हूँ कि जैसे देखिए हमारे निबंध किससे पूछी जाती है, यहाँ आपसे राय लेते हैं। ठीक है, आप सभी की अलग अलग राय क्या है कोरोना वायरस के प्रति। आपने यहाँ पर कोई भी जैसे कि मतलब जब पर्यावरण प्रदूषण पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, ट्रेंडिंग में रहता है। मतलब प्रदूषण अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ही, और ये आता भी है, लेकिन इस टाइम आप लोग थोड़ा कुछ अलग करिए। तो अलग आपको लोग क्या करना है कि कोरोना वायरस पर निबंध पढ़ना है। कैसे क्या करना है, आप लोगों की डिमांड पर ही मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि मैम कोई कमेंट सॉरी आपने आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि मैम निबंध लाइए जो आपकी भाषा में हो, अपनी भाषा में हो, सरल हो, इजी हो। तो उस वजह से मैं ये कोरोना वायरस पर लेकर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर दूसरा पढ़ना हो तो आप उससे भी पढ़ लेना, लेकिन निबंध लिखा कैसे जाता है यहाँ पे मायने ये देता है कि निबंध तो सभी लिखते हैं, लेकिन उसका लिखे मतलब वो तरीका कैसे है, उसको कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 पर हम लोग निबंध लिखेंगे। ठीक है, और 100% पेपर में आएगा। क्या आएगा? 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग समय नहीं वेस्ट करते और हम लोग चलते अपने टॉपिक की तरफ कि कोरोना वायरस को हम लोग कैसे, इसका निबंध जो है इस पर हम कैसे पढ़ेंगे, और इसको कैसे अच्छे अपनी भाषा में मैं लिखकर आपको एक दिन का मैंने आप लोगों से समय लिया हुआ था, उसको अपनी भाषा में मैंने लिखा हुआ है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। आज कुछ अलग मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए अगर अच्छा लगे ना तो आप लोग कमेंट करिए कि मैम नहीं आज इस तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बोर्ड पर आप लोगों को क्लियरली थोड़ा नहीं दिखता होगा, और ये निबंध की बात है और आपके 5 नंबर की बात है ना, 5 नंबर की बात है, तो छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो उसके लिए मैंने एक दिन लगा मुझे निबंध आप लोगों के लिखने में, फिर उसके बाद उसको मैंने इसको नोट किया। मुझे टाइपिंग वगैरह नहीं आती, सिर्फ मैंने ही किया। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी मेहनत दिखे तो और आगे से शेयर करें और आगे पहुंचाएं। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते। कोरोना वायरस पे निबंध कैसे लिखते हैं, यहाँ पर अब हमारा आपको फेस नहीं दिखेगा, यही यहाँ पर ट्विस्ट है, और आपको सिर्फ इसका निबंध कैसे है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आप लोगों भी इंजॉय करिए। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मुझे स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाना है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बढ़वाइए, फिर उसके बाद हम स्मार्ट बोर्ड भी पढ़ेंगे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके बाय। बाय नहीं, चलिए सॉरी वो बाय बोले तो बाय, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद ना, इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कोविड-19 पर क्या देखेंगे, निबंध देखेंगे और कैसे आप लोग देखें। तो उसके लिए मुझे ही यहाँ पर करना पड़ेगा, और कोई नहीं यहाँ पर आसपास है। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अपने हाथ से जो है आप लोगों को दिखाना होगा क्या, निबंध। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपकी आती है रूपरेखा, यानी कि आपको कोरोना वायरस आप लोग स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे, हाइडिंग डालेंगे। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उसमें कमी मत करना। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ भाई बढ़ाओ सब लोग जल्दी से। अभी तो मेरे बिल्कुल नहीं हुए हैं सब्सक्राइबर, और जितने सब्सक्राइबर होंगे मैं पूरा दिखा दूंगी, आपको बताऊंगी। तो चलिए, अच्छा कोरोना वायरस तुम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निबंध ऐसे लिखना, हेडिंग डाला निबंध, और उसके बाद कोविड-19 या कोरोना वायरस या कोविड-19 आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं वो स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको कोरोना वायरस एंड कोविड-19 डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा मीन्स क्या होता है, आपको संकेत बिंदु, यानी कि आप जैसे क्या इस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं,
वो आपको लिखना है। तो रूपरेखा लिख लेना, उसके बाद या फिर संकेत बिंदु लिखना, ठीक है, वैसे लिखना, जैसे जैसे आपको लिखना है मैं वहाँ यहाँ पर वैसे वैसे आपको बताऊंगी। रूपरेखा लिखना है। नंबर 1 पर आपको प्रस्तावना लिखना है। नंबर 2 पे आपको लिखना है रोग का परिचय लिखना है। नंबर 3 पर आपको संक्रमण के लक्षण लिखने हैं। नंबर 4 पर आपको कोरोना वायरस का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, इस पर कोरोना वायरस का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा वो लिखना है। नंबर 5 पे आपको कोरोना वायरस के विभिन्न रूप लिखने हैं। और नंबर 6 पर सुरक्षा के उपाय, ठीक है, कोरोना वायरस के जो उसके सुरक्षा के उपाय हैं हमें वो क्या लिखने हैं। और नंबर 7 पे हमें उपसंहार लिखना है। ये जितने 7 पॉइंट है ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है। कहाँ लिखना है? स्टार्टिंग में। जब सबसे पहले आप निबंध डालेंगे, फिर उसके बाद कोरोना वायरस या कोविड-19 डालेंगे, फिर उसके बाद जब आप एक लाइन से लिखेंगे वहाँ से ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूपरेखा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइटली लिखा हुआ है ना, रूपरेखा या संकेत बिंदु, तो आपको भी उसी तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद जितनी मैंने 7 जो आपको बताई हुई है ये आपको लिखना है। संकेत बिंदु जो है, रूपरेखा जो है, ये लिखना जरूरी होता। और यहीं ये बिंदु आपको देखिए, इतनी सारी कॉपियाँ होती, एग्जामिनर जो होता 2-3 पॉइंट पढ़ता है, उसको जब आप हेडिंग से देंगे ना तो उसका जो मन होगा वो हेडिंग वो पढ़ लेगा, और ये 1 नंबर आपके रूपरेखा से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आपका 5 नंबर का आता है तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको कैसे लिखना है। अब हम लोग चलते हैं प्रस्तावना, देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो आपको प्रस्तावना किस तरीके से लिखना है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रस्तावना, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत होने वाली है, मुझे तो इसमें समझ में भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट, आपको बताऊंगी मैं प्रस्तावना कैसे लिखना है ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, आप लोगों को मेरा ये मतलब है कि मेरी कोशिश ये है कि आपको अच्छा प्रोवाइड कराऊँ। तो रूपरेखा आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, कैसे शुरू करेंगे, तो सुनिए, हम आपको सही दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और मैं आपको बोल कर भी बता दूंगी। और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये बहुत सरल भाषा में मैंने लिखी हुई है, जो हमने और आपने और सभी लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है, और इससे हम लोग अभी निकले भी नहीं, इससे हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें हमें नहीं करनी। अब हम लोग शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक सूक्ष्म जानलेवा बीमारी है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। यह एक कैसा रोग है? संक्रामक मीन्स क्या होता है कि ये 1 से 2 दूसरे, मतलब एक आप अगर हो गई तो इससे 4 लोगों को, मतलब कई लोगों को वहाँ पे आपको इसको क्या कर लेता है, संक्रमित कर लेता है। तो आपको सिंपल सी भाषा देखिए, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, बहुत आपको समझ में आएगा। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहाँ नहीं समझ आएगा आपको मैं समझाऊंगी। कोरोना वायरस एक सूक्ष्म जानलेवा बीमारी है। इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में, कहाँ देखा गया? चीन के वुहान शहर में इस बीमारी का संक्रमण हुआ था। क्लियर? फिर देखते हैं हम लोग, मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपको थोड़ा लाइटली कर देना, इस पे स्केच वगैरह कुछ चला देना, तो ये थोड़ा आपको एग्जामिनर को भी थोड़ा वो करेगा, इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी घोषित कर दी। फिर यह एक संक्रामक बीमारी होने के कारण यह महामारी दुनिया भर के कई देशों में फैल चुकी है। अब तक इस बीमारी के कारण दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में टीके, वैक्सीन विकसित कराए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आपको इसमें लिखना क्या है कि जो आपने देखा वही यहाँ पे लिखना है। आपको समझ में भी आएगा, मैंने बहुत सरल भाषा में ली हुई है, ठीक है। टीके, वैक्सीन विकसित कराए गए, और नागरिकों के टीकाकरण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। जो आप लोग भी हैं, देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने टीके लग रहे हैं, आए दिन टीके लग रहे हैं, तो इसका भी कार्य तेजी से बढ़ रहा है। आपको प्रस्तावना में बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और आप लोग एग्जाम में देख लेना कि आप एग्जाम में कितने नंबर देते हैं, बोलते नहीं 500 से 300 अच्छा शब्द लिखिए,
तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी हमारी हेडिंग क्या है, हम लोग वो देखते हैं। दूसरी हमारी हेडिंग है रोग का परिचय। कोरोना वायरस एक रोग है, आप सभी जानते हैं, इसका परिचय कैसे देंगे। यह एक संक्रामक बीमारी होने के कारण तेजी से फैलती है। यह कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में या उसकी खांसी, जुखाम, छींक से उत्पन्न होने वाली बूंदों के कारण, आप लोग लिखते भी जाइए, आप लोगों को जो भी करना हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तो लेते भी जाइए, ठीक है। बूंदों के कारण एक व्यक्ति से कई सारे व्यक्तियों तक फैलती है और यह रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह प्रभावित करती है कि कई बार रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इससे आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों ने ये सब फेस भी किया हुआ है, तो आप लोगों को इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो रोग का परिचय भी हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हाइडिंग देखते हैं, संकेत बिंदु देखते हैं। सामान्य जीवन, सामान्य मानव जीवन पर प्रभाव। कोरोना वायरस का सामान्य मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो हेडिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस सामाजिक जीवन को वैश्विक स्तर पर लगभग रोक ही दिया था, ठीक है, लगभग रोक दिया था। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसकी वर्तमान समय के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। वर्तमान समय के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। इस महामारी ने न केवल शारीरिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचाई, बल्कि मानव के आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को गंभीर घातक पहुंचाया। पूरे विश्व में भय और आशंका की लहर इस महामारी ने पैदा कर दी, यहाँ तक कि व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन तक को भी प्रतिबंधों में बंधित कर दिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैंने कोई ज़्यादा कोई बड़ा नहीं लिया हुआ है कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड हो, बिल्कुल सरल वर्ड है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तो सब्सक्राइब कर दें। जी, आप सभी लोग देख लेते हैं, हम देखते हैं, मेरी वॉच टाइम भी बढ़ रही है, सब चीज़ें, लेकिन आप लाइक नहीं करते, लाइक कर देते, सब्सक्राइब नहीं करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए मैं आप लोगों के सामने 2 सेकेंड के लिए आती हूँ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है कि, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप जो इसमें लैंग्वेज मैंने यूज की है बिल्कुल सही है और सरल है कि नहीं। मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिन नहीं है, मैंने कुछ बड़े बड़े शब्द नहीं लिए हुए, जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने फेस किया, शायद हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके आगे वाला टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हाइडिंग हम लोग की क्या है, नंबर 5 पे कोरोना के विभिन्न रूप। कोरोना का जो आया है, कोरोना वायरस आया है, इसके आप लोगों ने अनेकों रूप देखे हैं, ठीक है, अनेकों मतलब विभिन्न प्रकार के रूप देखे हैं, तो वही इसमें मैंने लिया हुआ है। कोरोना वायरस अब तक इसके विभिन्न रूप सामने आए हैं। कोरोना वायरस के अब तक इसके विभिन्न रूप सामने आए हैं। सबसे पहले रूप में कोविड-19 कहा गया। जो सबसे पहले रूप आया है उसे क्या कहा गया, कोविड-19 कहा गया है। उसके दूसरे रूप को डेल्टा कहा गया है। कोरोना वायरस के दूसरे रूप को डेल्टा कहा गया। अब इसका तीसरा रूप जो फैल रहा है, इसका तीसरा रूप फैल रहा है, जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओमिक्रॉन कहा जाता है। देखिए जहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन की हुई, ऐसे आप लोग भी करेंगे तो एग्जामिनर को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा अच्छे से आपको पूरे नंबर शायद नहीं पक्का देगा जब आप लोग इस तरीके से लिख कर आएंगे। और मैंने ये इसको मैंने लिखा हुआ है, तो आपको भी बखूबी इसी तरीके से वहाँ पर क्या करना है, डिक्टो नोट करना है। इसमें कोई डिफरेंट आपको कुछ अलग नहीं करना है और आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आ गया, और आएगा 100% आएगा, ये मान के चलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये उपसंहार, इसको बाद में नोट करना है, इसके पहले ये लिखेंगे सुरक्षा के उपाय। कोरोना वायरस के सुरक्षा के उपाय क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस बचाव करने में ही समझदारी है, ठीक है। कोरोना वायरस से बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से एक दूसरे में फैलता है। ये आप सभी लोग जानते हैं और इसमें मैंने कहीं अलग से नहीं लिया हुआ है। नंबर 1, आप इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, कोरोना वायरस से अपनी और अपने परिवार की कैसे सुरक्षा करेंगे। तो सुनिए, नियमित मास्क का प्रयोग करें, खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल वाला हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। समझ गए।
क्या इसमें बोला हुआ है कि हाथों को बार बार धोएं, हाथ धोने के लिए साबुन और नियमित अल्कोहल वाला जो अल्कोहल होता है हैंड वॉश, आप लोग जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, उसका वाला हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। सामूहिक समारोह और भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर की दूरी रखें। कहीं पर भी सामूहिक यानी कि कहीं भी सामूहिक भीड़ भाड़ आप समझ जाएं, या फिर कहीं शादी विवाह वगैरह हो रहा हो, उन समारोह से, उन भीड़ भाड़ से बचे, जरूरी हो तो जाए वरना मत जाए, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर की दूरी रखें। क्लियर। और उसके बाद क्या गया है कि अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर को दिखाएं, यानी कि आपको जब खांसी आए, बुखार आए, ऐसा महसूस हो या सांस लेने में तकलीफ हो, इस तरीके के आपको अगर लगे तो आपको डॉक्टर के पास जाएं। और उसके बाद यहाँ नीचे की जो हेडिंग नहीं दिख रही है, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डॉक्टर के पास जाते समय मास्क का प्रयोग करें, यानी कि डॉक्टर के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं, आप जाएंगे वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, इसलिए बोला जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें। तो आई थिंक आप सभी को सुरक्षा के उपाय आपको भी समझ में आ गए, और इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आएंगे, कौन नहीं नंबर देगा, देखते हैं। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी मैं आपको क्या बोली थी, सॉरी, एक और पॉइंट है ना वो वाला, हम ये रूपरेखा के बाद एक और पॉइंट है, प्रस्तावना हो गया, ये सारे हो गए। अब उसके बाद हमारा उपसंहार है, ठीक है। तो इसको लास्ट में लिखना है, ये आप लोग ध्यान ध्यान दीजिए थोड़ा, कि इसको ये हेडिंग थोड़ी लास्ट में लिखनी है। पीडीएफ मैंने बनाई तो जल्दी जल्दी में क्या हो गया था कि इसको मैंने थोड़ा एक बैक कर दिया था, तो इसको लास्ट में करना है। अब हमें इसको पढ़ते हैं। क्या देखा हमने, अभी तक ज्ञात जानकारियों में यह स्पष्ट है कि यह महामारी अभी तक मानव जीवन को अपने विभिन्न रूपों के द्वारा घेरे हुए है, ठीक है। यह बीमारी जो है अपने विभिन्न रूप, जैसे कि इसके अलग अलग रूप आपने अभी देखे थे, क्या देखे थे, कोविड-19, डेल्टा वगैरह देखे थे, जो इनके ये अलग अलग जो रूपों से घेरे हुए थे मानव जीवन को, और लगातार मानव जीवन अलग अलग पहलुओं से नुकसान पहुंचा रही थी। ये बीमारी जो है अलग अलग तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। इस महामारी के उपचार के लिए अंतिम विकल्प के रूप में प्रतिरोधी वैक्सीन को माना जा रहा है। वाकई में माना जा रहा है कि जो आप लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, प्रतिरोधी मतलब एंटीबायोटिक वैक्सीन जो है आप लोगों की लग रही है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी यह बीमारी फैल रही है। तो वैक्सीन भी इसका निवारण नहीं है इस बीमारी का। आप लोग भी जानते हैं कि वैक्सीन लग तो रही है, लेकिन पूरी तरीके से ये वैक्सीन भी जो है इस बीमारी को जड़ से नहीं ख़त्म करने वाली है। बट हाँ, थोड़ा बहुत इस जो हमारे लड़ने की क्षमता जो होती है वो हमारे अंदर हो जाती है, ठीक है। लेकिन पहले से कोरोना वायरस की गति विभिन्न उपचारों के माध्यम से बंधित है। देखिए, कहीं काढ़ा बनाइए, घर के घरेलू उपचार जो हो रहे हैं, कोरोना वायरस के टीके लग रहे हैं, और कितने बार काढ़ा हम लोग पीते हैं, 3 सुबह पियो, दोपहर को पियो, फिर गर्म पानी वगैरह, क्या हम लोग बहुत सारे उपचार करें, योगा करो, प्राणायाम करो, जो भी हम लोग करते हैं। तो विभिन्न उपचारों से जो इसमें थोड़ा सा बंधित हुआ है, थोड़ा सा ये रुका हुआ है, लेकिन ये भी जड़ से नहीं खत्म हुआ है। लेकिन अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं है, ठीक है, अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए इसके सावधानी के उपाय हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके सावधानी के उपाय क्या है वो हमें भी अभी करने चाहिए, मास्क वगैरह जो लगाना चाहिए, तो उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आपका वीडियो अब मैं आती हूँ आप लोगों को सामने। चलिए, अब आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आई थिंक ज़्यादा तो टफ होगा नहीं, अगर टफ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी टफ है तो भी बताइए कि मैम ये निबंध बहुत अच्छा है। हम आपके वीडियो का आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और साथ साथ आप लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, मुझे पीडीएफ नहीं बनानी आती थी। मैंने पहले एक दिन सारे 1-1:30 बजे तक जगी हुई हूँ, फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ बनाना देखा कि कैसे बनती है। फिर टाइपिंग भी हिंदी में नहीं करनी आती थी, टाइपिंग मैंने देखी, उसको एक एक वर्ड मैंने देख कर टाइपिंग का मैंने एक वीडियो निकाला कि उससे एक एक वर्ड देख कर मैंने उसकी टाइपिंग की, बहुत मेहनत की। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छा लगा हो। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। घर पर है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।